नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए सामाजिक अध्ययन के लिए हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम जिस पुस्तक से टेस्ट सीरीज या अभ्यास शुरू करने वाले हैं वो है कलाम की ओर से प्रकाशित होने वाली सामाजिक अध्ययन की जितनी भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के पीछे यानी जो हमारा टॉपिक लगते हैं उनके पीछे जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वो जो वीडियो होने वाला है वो है दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट का, उन्हीं का हम अभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। आज हम जो अभ्यास प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं वो है दर्शन शास्त्र का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वेद एवं उपनिषदों का मूल दर्शन। तो हम इस टॉपिक के पीछे जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं कलाम की ओर से प्रकाशित होने वाली इस पुस्तक में उन्हीं का हम आज अभ्यास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है वो है वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में, यानी वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से ऋत का अर्थ कौन सा नहीं है। तो आप चार ऑप्शन देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था। यानी ऋत का अर्थ कौन सा नहीं है, ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था। और ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये ऋत का अर्थ है नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम। तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेद और उपनिषदों में प्रमुख अंतर, यानी वेद और उपनिषदों में प्रमुख अंतर कौन सा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3, वेद में कर्म प्रमुख है और उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। तो यानी इसका जो प्रमुख अंतर कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर 3, वेद में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि, यानी इसमें हमें बताना है कि उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। तो इसमें हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वेद के अंतिम भाग है। यानी उपनिषद है, वेद क्या है, अंतिम भाग है, इनसे गंभीर तात्कालिक विवेचन हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है समस्त भारतीय दर्शन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर। इसके अंदर हमें बताना है कि जो समस्त भारतीय दर्शन है उनका प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है। तो आपको पता होगा, ये तो एक आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेद। क्वेश्चन नंबर 5 है वेद के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का संचालन सिद्धांत कौन सा है। यानी वेद के अनुसार जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उनका संचालन सिद्धांत कौन सा है, यानी पूरे ब्रह्मांड को संचालन कौन सा सिद्धांत करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऋत। क्वेश्चन नंबर 6 है उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है। यानी उपनिषद के अनुसार जो श्रेष्ठ है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी मोक्ष। तो उपनिषदों के अनुसार जो सबसे श्रेष्ठतम आदर्श है वो है मोक्ष। और क्वेश्चन नंबर 7 है एकेश्वरवाद का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, एकेश्वरवाद का अर्थ कौन सा है, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास। यानी इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करना क्या कहलाता है, एकेश्वरवाद। और ये क्वेश्चन आया है 2013 के अंदर। यानी कितने आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से क्या वेद का अंग नहीं है। यानी हमें बताना है कि इसमें वेद का भाग कौन सा नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, वेद के अंग आपको पता ही होगा, संहिता होता है, ब्रह्मांड और आरण्यक, ये तीनों क्या होते हैं, वेद के अंग है इनमें। और लेकिन जो पुराण है ये क्या है, वेद का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुराण।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो उपनिषद शब्द है उसका अर्थ क्या है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। यानी उपनिषद का क्या अर्थ होता है, वो होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। और क्वेश्चन नंबर 10 है वैदिक साहित्य में रित का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स देखो ये रित से संबंधित कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है रित से संबंधित। तो वैदिक साहित्य में रित का क्या अर्थ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर। तो वैदिक साहित्य में रित का अर्थ है शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 है इसका शाश्वत नैतिक ब्रह्मांड व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से क्या वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी इस पे बताना है कि निम्नलिखित में क्या है जो वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता है। और ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो स्पेशल एजुकेशन 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया हुआ था। तो हमें इसमें अंदर क्या बताना है कि वेदों का भाग स्वीकार कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वही रिपीट हुआ है। तो इसमें मंत्र है, ब्रह्मांड है और उपनिषद है, लेकिन वेदों का भाग कौन सा नहीं है, वो है पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। यानी जो वेद त्रयी है हमारे उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थवेद। तो दोस्तों जो वेद त्रयी है इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों शामिल है, लेकिन जो अर्थवेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है उपनिषद के कथन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है। यानी उपनिषदों में मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 4 मैं ही ब्रह्मा हूँ। यानी इसका अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है निम्न उपनिषद में यम नेचिका और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाती है, इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कंठोपनिषद। यानी जो यम नेचिका और यम का जो मध्य एक संवाद हुआ था उसका जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है कंठोपनिषद में। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें ग्यारकी याज्ञवल्क्य और ग्यारकी का क्या मिलता है, स्वांग मिलता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है, इस नियम का नाम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋत का नियम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऋत से संबंधित ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। यानी इस अध्याय में ऋत क्या है एक महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है एक तत्ववाद के बीज मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आया है दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ है। यानी एक तत्ववाद के बीज कहाँ पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं वेदों में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेद। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि जो ऋत का संरक्षक है वो कौन सा देवता है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के अंतर्गत आया हुआ है। तो ऋत का संचालक जो देवता होता है वो होता है वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वरुण। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वो है वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है। यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी जो हमें व्याख्या किस में मिलती है, तो नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और उपरोक्त सभी। तो सृष्टि की उत्पत्ति का जो उल्लेख है वो हमें इन सब में मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है। तो हमें बताना है उपनिषदों में जो जागृत अवस्था है उसमें आत्मा को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड उसको कहा गया है वैश्वानर, क्या कहा गया है, और वैश्वानर। और जो स्वप्नावस्था है उसमें आत्मा को कहा गया है तेजस। और जो सुषुप्ता अवस्था है उसमें आत्मा को कहा गया है प्राग। तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो वो है तवमसी संबंध दर्शाता है। यानी इसमें जो तवमसी है
वो क्या संबंध दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आत्मा और ब्रह्म का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो है उपनिषद मुख्य रूप से है, यानी हमें बताना है उपनिषद क्या है मुख्य रूप से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय दर्शन व आत्मा का आध्यात्मिक स्रोत। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 है औपनिषदिक आत्मा की अवस्था के ठीक ठाक अनुक्रम का चयन करें। तो यानी हमारी जो आत्मा की 4 अवस्था दी गई है उनका हमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो आत्मा का जो क्रम है तो सबसे पहले आती है जागृत अवस्था, फिर है स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था और चौथी हमारी जो अंतिम आती है वो है तुरीय अवस्था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वो है वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। तो यानी वैदिक जो सभ्यता है उसका विकास है वो कौन कौन से चरणों में हुआ उनको हमें इसमें क्रम में लगाना है। तो आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। यानी सबसे पहले अनेकेश्वरवाद, उसके बाद बहुदेववाद और उसके बाद एकेश्वरवाद और लास्ट में एक तत्ववाद। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है एकेश्वरवाद का अर्थ है, यानी हमें ये बताना है एकेश्वरवाद का अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें नाम से ही पता चलता है एक यानी एक और ईश्वर यानी ईश्वर। तो जो एक देवता में विश्वास करता है वही क्या कहलाता है एकेश्वरवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल एक ही सत्ता में विश्वास करना क्या कहलाता है एकेश्वरवाद। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है वो है परम पुरुषार्थ है। तो यानी इसमें बताना है कि परम पुरुषार्थ कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता ही है पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनमें परम पुरुषार्थ है वो कौन सा होता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। परम पुरुषार्थ किसे कहा गया है? मोक्ष को कहा गया है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि। इसमें हमें बताना है कि जो उपनिषद है उसको वेदांत क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ये ऑप्शन नंबर 3। उपनिषद है ये क्या है? वेद के अंतिम भाग है, इनमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो वो है उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है, यानी उपनिषदों के अनुसार हमें बताना है कि जो श्रेष्ठ है वो आदर्श कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोक्ष। तो उपनिषदों का सर्वश्रेष्ठ आदर्श कौन सा है? वो होता है मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्म के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है। यानी इसमें बताना है कि जो उपनिषदों में अनुसार आत्मा और ब्रह्म के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है। तो वो पाया जाता है तादमेय। कौन सा संबंध पाया जाता है? तादमेय। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 है उपनिषद में निर्गुण ब्रह्मा को कहा गया है, यानी जो उपनिषद है उसमें निर्गुण ब्रह्मा को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है पर ब्रह्मा। क्या कहा गया उपनिषद में? पर ब्रह्मा। और दोस्तों जो सगुण है उसको कहा गया है अपर ब्रह्मा। तो आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करें तो वो है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों हम इसका जिक्र कर चुके हैं। आत्मा की जो कुल है 4 अवस्थाएं मानी गई है, जिनमें क्रम से बात करें तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तुरीयावस्था। तो मांडुक्य उपनिषद आत्मा की 4 जो अवस्थाएं हैं उनका उल्लेख भी मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आत्मा की जो 4 अवस्थाएं हैं उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है। तो वो मिलता है मांडुक्य उपनिषद में। तो दोस्तों ये थे हमारे जो वेद और उपनिषद के 30 क्वेश्चन। कलाम की ओर से प्रकाशित होने वाली दर्शन शास्त्र की जो बुक है इसके पीछे 30 अभ्यास प्रश्न दिए गए। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर इनको रिव्यू करवाया था। तो दोस्तों अगर ये रिव्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो अध्याय नंबर 2, इसका हम जो अभ्यास प्रश्न है उनका अध्ययन करने वाले हैं। जो अध्याय नंबर 2 है उसका नाम है गीता का निष्काम कर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन भी जरूर दबाना है ताकि हमारा जो वीडियो है आपको उस तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।